Hi, good morning, all of you. Today we are discuss about the चेन ऑफ इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन किस प्रकार फैलता है, कैसे ग्रोथ होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, कैसे वो फैलता है, किस तरह वो अपनी बॉडी में ग्रोथ करता है, ह्यूमन बॉडी में कैसे वो सिम्टम प्रोड्यूस करता है, ये सारा अपन पढ़ेंगे। देखो, चेन ऑफ इन्फेक्शन मतलब किस पंक्ति लेबद्ध तरीके से इन्फेक्शन है वो हमारी बॉडी में एंट्री करता है, बाहर निकलता है, सिम्टम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, देखो चेन ऑफ इन्फेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज प्रोड्यूस करता है, जो डिजीज को फैलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, फिर होता है सोर्स ऑफ रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट मतलब उस जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसका क्या सोर्स है, किस माध्यम से वो फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट है पोर्टल ऑफ एग्जिट फ्रॉम द सोर्स मतलब जिस सोर्स से वो फैल रहा है उससे कैसे बाहर निकलता है। ठीक है, मान लो कहीं कहीं अपन पढ़ते हैं तो टीबी का बैक्टीरिया है, ठीक है, वो डोरमेट अपने शरीर के कई ऑर्गन के अंदर डोरमेट में रहता है, मतलब अंदर छुपा हुआ रहता है। जब उसको पर्टिकुलर टाइम मिलता है, मतलब जब अपनी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो डाउन होती है तब वो अटैक करता है बॉडी को, उसी प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब उसका क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, किस ड्रॉपलेट है, एयरबोर्न है, सलाइवा से फैलेगा, हवा से फैलेगा, ठीक है, या छूने से फैलेगा। वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब किस माध्यम से वो फैलेगा, एक्ट करेगा बॉडी के अंदर, किस माध्यम से, जैसे ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर होगा, वो होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नेक्स्ट अपन देखते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री मतलब किस रूट के थ्रू एंट्री होगी। ठीक है, एक्सटर्नल रूट है, इंटरनल रूट है, किस रूट के थ्रू, मतलब नोस्ट्रिल है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसके थ्रू होती है, या जीआईटी ट्रैक के थ्रू होती है। ठीक है, तो ये अपन देखते हैं कौन से ट्रैक मतलब कौन से रूट के थ्रू, बॉडी के अंदर अलग अलग रूट होते हैं, किस रूट के थ्रू एंट्री कर रहा है। ठीक है, फिर है ससेप्टिबल होस्ट। ससेप्टिबल होस्ट मतलब होता है कि जिसके बॉडी के अंदर एंट्री की है वो उस इन्फेक्शन को के लाइक है या नहीं। ससेप्टिबल का मतलब होता है चांस ऑफ इन्फेक्शन, मतलब उसमें इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो या सकता है या नहीं हो सकता। मतलब अगर हेल्दी होंगे तो वो इन्फेक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, उसका इंक्यूबेशन पीरियड मतलब वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अगर अनहेल्दी होगा तो वो क्या होगा, ससेप्टिबल पर्सन मतलब उसमें इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं, तो उसके अंदर बॉडी के अंदर जो माइक्रोऑर्गेनिज्म अच्छे से ग्रोथ कर सकता है। इन्फेक्शन कई टाइप के होते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये अपन ने देखा था पीछे। ठीक है, डायरेक्ट मतलब सीधा बॉडी, सीधे पर्सन टू पर्सन फैलने वाला। इनडायरेक्ट मतलब सलाइवा बॉडी सिक्रेशन के थ्रू, अलग अलग थ्रू इन्फेक्शन फैलता है। ठीक है, इन्फेक्शन है वो कोई ऐसे नहीं सीधे इंसान मिला और सीधे इंसान में हो गया, वो वैसे नहीं होता। इन्फेक्शन है कि अपन किसी बॉडी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आएंगे, जो माइक्रोजन है उसकी शरीर से अपने शरीर के अंदर आएंगे, अपनी बॉडी के अंदर आएंगे, और इन्फेक्शन को धीरे धीरे वो माइक्रोजन अपने बॉडी के अंदर डोरमेट में रहेंगे और ग्रोथ करेंगे। और फिर एक जो टाइम आएगा जब अगर अपनी इम्यूनिटी डाउन होगी तो सीधा क्या करेंगे, उनके लिए वो पर्टिकुलर टाइम होगा ग्रोथ करने के लिए, और वो अपने बॉडी पर अटैक करेंगे, जिससे अपन क्या इन्फेक्शन हो जाएंगे और सिम्टम प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, ये होता है चेन ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट अपन देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन मतलब जो अपन ने आइसोलेशन पढ़ा था। नेक्स्ट टेक्निक, आइसोलेशन टेक्निक ऑफ पेरियो मतलब आइसोलेशन के जो करते हैं उसमें जनरल इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, मतलब क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं पेशेंट को, या वहाँ का जो पर्टिकुलर पर्टिकुलर जो हॉस्पिटल है उसमें यूनिट होती है या वार्ड होता है हर डिजीज के लिए। मान लो आइसोलेशन में ये होता है कि पर्सन को कम्युनिकेबल जो डिजीज पर्सन है उनको जो अलग डिजीज के पर्सन है, ठीक है, एक नॉर्मल जैसे सर्जरी का पेशेंट है उसको अलग वार्ड में रखा जाता है, एक ओपीडी पेशेंट है वो अलग आता है दिखा के चला जाता है, एक आईपीडी पेशेंट है इन पेशेंट डिवाइड में उसको अलग रखा जाता है। ठीक है, सबके लिए अलग अलग वार्ड हॉस्पिटल में बने हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन। अब जनरल इंस्ट्रक्शन मान लो क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं आइसोलेशन टेक्निक में अपन यूज करते हैं। आइसोलेशन टेक्निक इज ए प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। आइसोलेशन टेक्निक क्या है, प्रिवेंशन मतलब आपको बचाएगी किससे, कम्युनिकेबल डिजीज से, मतलब जो एक दूसरे से फैलती है डिजीज उससे बचाएगी आइसोलेशन। ठीक है, आपने जैसे टीबी है, एड्स है, इनके लोगों को अलग सेपरेट रखा जाता है ताकि वो दूसरे में ना हो। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखते हैं
इट रिक्वायर्ड टू मेंटेन एंड प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकल डिजीज बिटवीन द इंडिविजुअल। ये क्यों आवश्यक है? टू मेंटेन मतलब रख मेंटेन एंड प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज बिटवीन इंडिविजुअल। मतलब जो आइसोलेशन है वो क्यों आवश्यक है? मेंटेन मतलब मेंटेनेंस रखना, कोई डिजीज है वो फैले ना, ट्रांसमिशन ना हो, उस ट्रांसमिशन को कम करना, ठीक है, रिड्यूस करना, और प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। दो पर्सन है जो आसपास में बैठते हैं, एक को कम्युनिकेबल डिजीज है तो वो उस पर्सन से दूसरे पर्सन में ना जाए, इसके लिए आइसोलेशन अपन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कीप द पेशेंट keep the patient in isolation room in which a unit type disease type according to physical setup। अब देखो इस लाइन का क्या मतलब है? कीप द पेशेंट इन आइसोलेशन रूम, पेशेंट को किस में रखते हैं? आइसोलेशन सेपरेट रूम में रखते हैं, ठीक है। इन विच एक यूनिट टाइप, वो क्या हो सकता है? यूनिट टाइप हो सकता है, एक वार्ड हो सकता है, और एक डिजीज टाइप के अकॉर्डिंग फिजिकल सेटअप, जो स्ट्रक्चर है हॉस्पिटल का, वार्ड का, यूनिट का, वो अलग। जैसे डिजीज के मान लो किसी, जैसे अपन हॉस्पिटल में जाते हैं उस पर लिखा है ना, ये कार्डिक वार्ड है, यूनिट है, ये एनेस्थीसिया यूनिट है, ये रेस्पिरेटरी यूनिट है, सब में अलग अलग यूनिट वाइज बने हुए रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार फिजिकल सेटअप होता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन बिफोर नर्सिंग केयर टू पेशेंट। मतलब पेशेंट को नर्सिंग केयर देने से पहले इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना चाहिए, उसको टीकाकरण करना चाहिए ताकि वो डिजीज से फैले ना। और जो अदर अपन काम कर रहे हैं, हेल्थ वर्कर जो नर्सिंग केयर दे रहे हैं, नर्सिंग प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, उनमें ये स्प्रेड ना हो, इसलिए उसको इम्यूनाइजेशन ट्रीटमेंट देना चाहिए। मतलब इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है टीकाकरण, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फॉर्म डॉक्टर व्हेन प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ सिम्टम। इन्फॉर्म करना चाहिए डॉक्टर को जब कोई सिम्टम प्रोड्यूस हो रहा है। मान लो आप पेशेंट के गए, बीपी लेने गए, ठीक है, बीपी लेने गए, पल्स लिया, अगर आपको उनमें कुछ डिफरेंशिएशन लग रहा है, बढ़ा हुआ या घटा हुआ लग रहा है, तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। या कोई सिम्टम प्रोड्यूस हो रहे हैं, मान लो उसको कई दिनों से बेड रिटर्न है, तो उसको प्रेशर हो रहा है, तो आप क्या करोगे? उसकी स्क्रीन को देखेंगे, क्या कंडीशन है, पेन का लेवल असेस करो, अगर उनमें कुछ चेंजेस लग रहा है तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे ताकि जिससे जल्दी उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। नेक्स्ट है मेंटेन प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक। एसेप्टिक टेक्निक मतलब होता है फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको क्या करना है? जब आप पेशेंट के पास जाओ तो ग्लव्स, गाउन, पूरा प्रॉपर आपको इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, वो प्रॉपर आप वेल गाउन होने चाहिए, मास्क लगा हुआ होना चाहिए, आपको सब कंप्लीट आप ड्रेस्ड होने चाहिए। ये नहीं है आप ऐसे चले गए बिना ग्लव्स, तो वो क्या होता है? आपको इन्फेक्टेड हो सकता है, आप इन्फेक्टेड हो सके कम्युनिटी, उससे आप में ट्रांसफर हो सकती है। इसलिए आप उसको अपना प्रोटेक्शन, खुद का प्रोटेक्शन करें और पेशेंट का भी प्रोटेक्शन का ध्यान रखें। ये होता है मेंटेन प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक, ठीक है। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, उसमें क्या करें? पीपी किट पहनते हैं, वैसे इसमें गाउन वगैरह, मास्क वगैरह, ग्लव्स वगैरह पहन के जाते हैं, ऐसे ट्रीटमेंट नहीं करते। और एसेप्टिक टेक्निक में ये होता है कि आप जैसे एक पेशेंट की केयर कर दी तो उन इंस्ट्रूमेंट को आप दूसरे पेशेंट पे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये होता है एसेप्टिक टेक्निक। एक पेशेंट की केयर करने के लिए अलग अलग एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, दूसरे के लिए दूसरा इंस्ट्रूमेंट। ये नहीं आप सेम ही केयर कर रहे हो, इससे क्या होगा कि उससे जो इन्फेक्शन है वो दूसरे के अंदर स्प्रेड हो जाएगा, फिर आइसोलेशन का कोई मतलब नहीं रहता। नेक्स्ट है प्रॉपर प्रोवाइड पर्सनल हाइजीन केयर। मतलब पर्सनल हाइजीन केयर, उसकी जो हाइजीन है मेंटेन, सेविंग वगैरह, उसका डेली रूटीन जो हाइजीन है वो चेक करना चाहिए। उसको हाइजीन मेंटेन करने के लिए इंकरेज करना चाहिए कि आप हाइजीन को मेंटेन करो ताकि इन्फेक्शन कम से कम स्प्रेड हो। फिर है लिमिटेड विजिटर्स। वहाँ पर अगर कोई घर वाले मिलने आते हैं, या तो मना ही कर दो साफ कि कोई लिमिटेड विजिटर्स में कोई आएगा नहीं, विजिटर्स है, ठीक है। या तो आप विजिटर्स को बैन रखो कि आप विजिटर्स यहाँ पे कोई नहीं आना चाहिए ताकि स्प्रेड ना हो, या आए तो बहुत ही कम, एक दिन में एक या दो, या कुछ समय के लिए उनको लिमिटेड करना चाहिए विजिटर्स को कि आप इतने समय तक ही मिल सकते हो, और उनको एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। जो विजिटर्स है, विजिटर्स को भी आप बोलो कि वो वेल इक्विप्ड रहे, वेल इक्विप पहन के गाउन वगैरह अगर मिलने दिया जाता है तो, ठीक है। क्योंकि कम्युनिकल डिजीज का ये होता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में स्प्रेड हो सकते हैं। नेक्स्ट है मेंटेन ए गुड आईपीआर विद पेशेंट। आपको जो इंटरपर्सनल रिलेशन पेशेंट के साथ अच्छी तरह मेंटेन करनी चाहिए। ये नहीं है कि कम्युनिकल डिजीज पेशेंट आप उसको केयर बिना मतलब कि ये नहीं है कि आप उसकी केयर कर रहे हो
तो आपको देखभाल बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए। ये नहीं है कि आप एक कि एक कंपनी को पर्सन है उसको केयर है वो लापरवाही से कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। मेंटेन आपकी जो नर्सिंग प्रोफेशन की डिग्निटी है, ठीक है, उसको मेंटेन करते हुए आपको जो उसकी जो केयर है वो अच्छी तरीके से करनी चाहिए, ठीक है। वही होता है मेंटेन गुड आईपीआर, मतलब एक अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहिए ताकि वो पेशेंट आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको शेयर कर सके। नेक्स्ट है रेगुलर हेल्थ असेसमेंट। आपको क्या करना है, रेगुलर हेल्थ असेसमेंट करना है कि उसकी जो डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, उसका जो लेवल है वो कम हुआ है, बढ़ रहा है, क्या है कंडीशन, पेशेंट की हेल्थ कंडीशन में सुधार आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसकी जानकारी का पूरा हेल्थ असेसमेंट आपको रिकॉर्ड रखना चाहिए। और अगर उसमें कुछ चेंजेस नज़र आ रहा है, हेल्दी है या अनहेल्दी फील हो रहा है, तो आप उसको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट है फॉलो अप केयर। फॉलोअप केयर में क्या है, आपको रेगुलर केयर करनी चाहिए पेशेंट की, और उसको फॉलोअप केयर के लिए बारे में बोलना चाहिए। अगर आप यहाँ से डिस्चार्ज हो फिर भी आप टाइम टू टाइम चेकअप करवाते हैं जब तक ये डिजीज खत्म ना हो जाए, ठीक है। ये था आइसोलेशन टेक्निक और जनरल इंस्ट्रक्शन।